ये एसबीआई का चार्ट है, एसबीआई का 15 मिनट का चार्ट है। एसबीआई का 15 मिनट के चार्ट के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पर एसबीआई के 15 मिनट के चार्ट के अंदर में ऊपर से एक सेलिंग आई है 1000 से। 1000 की सेलिंग जो मैंने बहुत पहले भी बता रखा था, 1000 का सेलिंग आ रही थी। यहाँ पर एक आरएसआई ने डिप मारी थी, आरएसआई का सपोर्ट रेजिस्टेंस बन के ऊपर हावी हो रहा था। देखिए ये निशान लगा, अभी भी लगा हुआ है। और यहाँ पर देखना ये है कि यहाँ पर क्या ये दोबारा सपोर्ट पकड़ेगा। हम आ जाते हैं सीधे 1 घंटे के चार्ट में। और 1 घंटे के चार्ट में देखेंगे तो हमने जब भी 900 बताया था, 900 के पास। अब सवाल ये है कि क्या ये इस टिगर पे आएगा, जो कि मैंने शायद एक ये टिगर हैं इसके ऊपर से फॉल निश्चित आया। इसने अपने ट्रेंड लाइन को यहाँ पे काटा। अगर आप आज की डेट में दूसरी ट्रेंड लाइन को बनाते हैं यहाँ पर, तो ट्रेंड लाइन क्या ये कटती है या नहीं कटेगी, ये तो समय के ऊपर आगे आधे पता चलेगा। लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर चार्ट को देखना हो, पहले वनडे के चार्ट में देखो, वनडे के चार्ट में एक पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। वनडे के चार्ट में जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पर 970 के 60 के आसपास। ठीक है, ये पैटर्न क्या इसको छूने वाला है? निश्चित बात है कि हो सकता है इसको छुएगा, जरूर छुएगा। इसको छूने वाले समय में ये 980 इजीली पकड़ेगा की कोशिश करेगा। क्यों? 980 पकड़ने के बाद में ये और नीचे ट्रेंड नीचे की तरफ खिसक सकती है। क्यों खिसकेगी? वीकली चार्ट में आपको पता चलेगा। वीकली चार्ट के अंदर में देख रहे हो ये मोमेंटम। वीकली चार्ट के मोमेंटम को देखने के लिए आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचनी पड़ेगी। ये ट्रेंड लाइन जा रही है, इस ट्रेंड लाइन के सहारा लेना पड़ेगा इसको। और से को हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वही खरा हो जाता है। वीकली चार्ट में हमने ये बोला कि वीकली चार्ट के अंदर में ट्रेंड लाइन जो जा रही है, ये सपोर्ट के बाद में ट्रेंड लाइन इसको 980 यहाँ टच कर गई। सपोर्ट यही है। सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकलता है तो ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक बैलेंस बन रहा है। ये सपोर्ट है वीकली चार्ट का, यहाँ पर एक बेसिक सपोर्ट है। ये देखिए ये वीकली चार्ट का बेसिक सपोर्ट है। इस सपोर्ट को अगर तोड़ देता है तो निश्चित है कि कुछ हद तक नीचे और आने की कोशिश। 15 डेज मूविंग, 15 डेज चार्ट के अंदर में देख रहे हैं यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ओवरसोल्ड हो चुका है, इसीलिए ओवरसोल्ड होने के कारण में यहाँ पर दोबारा से थोड़ा सा रन करेगा ऊपर की तरफ। रन करने के बाद यहाँ पर कितना आएगा? 10:45 तो 45 के आसपास आएगा। फिर टर्न नीचे की तरफ होने की कोशिश करेगा। 1045 ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। और रेजिस्टेंस बनने के बाद में नीचे आने की कोशिश करेगा। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन में स्टेट बैंक को देखते हैं। ये स्टेट बैंक का 10-20। अब ऑप्शन के यहाँ से 10-50 से इसको नीचे की तरफ धक्का दिया है। 1000 के सपोर्ट पर ये बैठे हुए हैं। देखो 1000 के सपोर्ट अभी 1000 के आसपास है। 1019 तो यहाँ सपोर्ट लेने की 49,000 का सपोर्ट लिया है इन्होंने। तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में थोड़ा सा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि थोड़ा सा 10-20 रुपये ऊपर आ सकता है। ये देखिए, ये कहा ना मैंने, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आ सकता है। फिर बाद में फिर देखेंगे कि क्या होता है। अगर फिर आने के बाद फिर नीचे झटका दिया तो 980 आने में टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है, ये आईसीआईसी बैंक का चार्ट है। आईसीआईसी बैंक के चार्ट के अंदर में रेंज में चैनल में ऊपर की तरफ चल रहा था। अब क्या करें, इसने चैनल तोड़ दिया, लोअर बना दिया। पिछले सपोर्ट से ये अभी नीचे अभी भी नहीं आया। ऐसा लगेगा कि इसने चैनल तोड़ के नीचे की तरफ आ गया, लेकिन ये अभी भी इससे नीचे नहीं आया। तो इसका मतलब ये अभी भी पॉजिटिव है। और यहाँ पर एक घुमाने की, अपने आप को सेट करने की कोशिश कर रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे और देखेंगे तो रेंज में बनता हुआ ऊपर जा रहा है। अगर जिस समय ये तोड़ देगा इसको, इस सपोर्ट को तोड़ देगा,
तो ये नीचे की तरफ मतलब 1252 से नीचे जैसे ही आएगा तो ये टूटना चालू हो जाएगा। 1260 मैंने बताया था, देखो ये 1260 कब बताया था, 8 तारीख को 1260 बता दिया था कि 1260 आ जाएगा और 1260 आगे, दोनों बातें कही थी। अगर अपसाइड भागा यहाँ से जंप से तो ऊपर गया, 1290 टूट गया तो 1260 आ जाएगा। तो 1260 के फिगर पर ये खड़ा हुआ है। अब क्या लगता है आपको कि ऊपर की तरफ जाएगा ये? छोटे चार्ट को और क्रॉस करके देखोगे पास में और फिर धीरे से बड़े चार्ट को देखोगे तो आपको फिगर मालूम पड़ जाएगा कि क्या पोजीशन दिखाता है। ये देखिए दूर से पूरा चार्ट एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के रूप में खड़ा हुआ है। अगर आप समझते हैं तो नहीं समझते, सॉरी, तो ये देखो, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, पूरा एक चार्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न के रूप में नीचे की तरफ दिखाता है। अब उम्मीद ये है कि ये चार्ट थोड़ा सा अपसाइड जाएगा। आरएसआई का मोमेंट देख रहे होगे, आपको ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है ये, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो ये मोमेंटम अब यहाँ पर हम 30 मिनट के चार्ट पे झांक के देखेंगे। 30 मिनट के चार्ट के ऊपर झांक के देखेंगे तो 30 मिनट के चार्ट के अंदर में ये छोटी छोटी डोजी बन रही है और नीचे बेस पे अगर डोजी बनती हैं तो ये थोड़ा सा पॉइंट ऊपर की तरफ आता है। तो आप ये मान के चलिए डोजी बन रही है तो 1270-80 के आसपास ये ट्रैक कर सकता है, 1270-80 के आसपास ये जा सकता है। 1270 एवरेज जा सकता है, 10-15 रुपए का पड़ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये डे चार्ट में क्या दिखाता है, क्योंकि डे चार्ट के अंदर में आपको और क्लीन दिखेगा। डे चार्ट इसका कमज़ोर है, डे चार्ट इसका कमज़ोर है। थोड़ा बहुत मोमेंटम आने के बाद ये फिर फ्लैट करके नीचे गिरेगा और आने वाले समय में ये कम से कम 1243 के बाद में गिरता हुआ यहाँ पर भी आएगा। अब आप इसको सोचेंगे कि ऐसा क्यों गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है? तो इसको सिंपल सी बात है, ये सब चीज़ों में देखिए, ये तो हमने वीकली चार्ट पे 1200 बताया हुआ है, ऑलरेडी बताया हुआ है। 1200 वीकली चार्ट पे जाएगा तो वो वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे 1200 के करीब बताया हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यही है कि ये यहाँ से एक ट्रेड लाइन खींचो इस जड़ से और यहाँ तक जड़ पे नीचे खींचोगे तो आपको यहाँ पे आएगी वो ट्रेड लाइन, यहाँ पे आएगी तो 1237 के आसपास एवरेज बनेगा। और ये देखो आरएसआई को मूवमेंट देखो, आरएसआई नीचे की तरफ हल्का सा टर्न ले रही है, ये टर्न लेने के बाद भी यहीं रुकेगी, जो 1233-35 के आसपास रुकना चालू करेगा। अब इसको मैं अगर बड़े चार्ट पे ना बना के छोटे चार्ट पे बनाता हूँ तो मैं शुरू में मैं ये मानता हूँ कि अगर मान लो ये चार्ट ऊपर की तरफ निकलता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा ज़्यादा झटके दिया तो यहाँ तक 1270 जो मैं कह रहा हूँ एवरेज जाएगा, फिर टूटेगा तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा 1235 के आसपास वीकली चार्ट में, वीक के अंदर में 1235 के आसपास जा सकता है, 1235 जा सकता है। अब आपको ये राउंड फिगर जो घूम रहा है, अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, देखो क्या बन रहा है, ये देखना, ये थोड़ा सा अगर ऊपर आ गया, यहाँ पर ये ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया तो ये कब बन रहा है, कब बनेगा, धीरे से आके क्या बन जाएगा, कब, उल्टा कब। ये दोनों तरफ की मूवमेंट दे रहा है, इधर से लेफ्ट हैंड साइड में जो पोर्शन है वही राइट हैंड साइड में खड़ा हो रहा है। अब इसको समझने के लिए और देखना चाहते हो तो ऑप्शन चैन में देख, आईसीआईसी बैंक में 1300 से नीचे डिप आई, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, 1300 से डिप आई, 1280 चल रहा है, 1220 पर एक सपोर्ट तैयार हो रहा है, 1220 पे वो चेंज ऑफ वाई तैयार हो रही है, ये 1220 पे तैयार हो रही है, देखो 1235 मैं बता रहा हूँ,
1220 पे यहाँ पे ओआई तैयार हो रही है, ये देखो, ये तैयार कर रहे हैं। इससे बीच में ओपन इंटरेस्ट यहाँ से शिफ्ट होकर नीचे की तरफ गया है, तो ये आपको पहले समझ लेना चाहिए। ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। एचडीएफसी बैंक के चार्ट के अंदर में देख रहे होगे आप, मैंने कल भी बताया था कि ये यहाँ से डिप नीचे की तरफ दिखाई थी कि ये नीचे की तरफ लुढ़क रही है आरएसआई, तो ये इसने अपना चैनल तोड़ दिया। और अभी भी इसने, अगर देखा जाए तो ये रेंज में अभी भी है, को अभी भी नहीं, नीचे ब्रेक नहीं करा इसने। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, मान सकते हैं आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न या एम पैटर्न जो भी मान। इसने ये डिप यहाँ टच करी है, ये इसका सपोर्ट है, ये इसका सपोर्ट है। इस सपोर्ट से अगर ये ऊपर निकलता है, झटका दिया है ऊपर निकलने को, लेकिन ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खड़ी है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खड़ी है, ये रेजिस्टेंस से नीचे वापस, देखो ये फॉर्मेट जो देख रहे होगे ना, ये मैंने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताया था, कूद गया ऊपर की तरफ, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाएगा तुरंत, ये ऐसे जाएगा ऊपर फिर नीचे, थोड़ा सा यूँ मोमेंटम करेगा। ये पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला, ये पोर्शन सेम, यही पोर्शन पर ये धीरे से नीचे आएगा, और आने के बाद में इसका 770 के आसपास, आप 1 घंटे के चार्ट में चल के देख लीजिए, 1 घंटे के चार्ट में ये एवरेज यहीं पर आएगा 770 के आसपास। यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ये सपोर्ट मिलने की उम्मीद मुझे तो नहीं है बिल्कुल। तो इसको अब और बड़े चार्ट पे देखेंगे, वन डे के चार्ट पे। वन डे के चार्ट पे देखने का कारण यह है कि वन डे के चार्ट में कैंडल की वीक पता चल जाती है कि कैंडल की वीक कर क्या रही है। कैंडल की वीक कर ये रही है कि ये दो बिंदु से, ये दो वीक से, एक ये और एक यहाँ से इसने सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकला है। जब तक ये मजबूत यहाँ से है, 760 से मजबूत है, और 760 से मजबूत का मैंने थोड़ी देर पहले कहा 770 लास्ट मोमेंटम है। आरएसआई को देखोगे तो ये आरएसआई, ये देखो नीचे की तरफ, नीचे डिप ले रही है, थोड़ी देर पहले मैंने ये बनाया भी था, ये डिप ले रही नीचे की तरफ, ये डिप का सपोर्ट वहीं जाके रुकने वाला है। तो अब यहाँ पर हम एचडीएफसी बैंक को भी झांक के देख लें। 780, 800 से पीटा गया, 800 से पीटता हुआ आ रहा है दोबारा से, 750 का सपोर्ट बनाया जा रहा है, ये दिख रहा है। सिंपल लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल लॉजिक। 750 का सपोर्ट बनाया जा रहा है, ज़्यादा दिमाग हिलाओ मत। 750 का सब, ये देखो मैं क्या बताऊँ, 770, दोबारा से 750 का, पहले 70 पकड़ेंगे, 70 से कमजोरी अगर बढ़ी तो आगे जाएंगे, हम 70 पकड़ रहे हैं पहले। ओके।